जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा था। तो वह भव्य प्रश्न करता है कि हे भगवान, ये 7 तत्व कौन कौन से हैं। सो आचार्य भगवान कहते हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप हम देखते हैं। जीव यानी चेतन, ज्ञान दर्शन से सहित। अजीव यानी अचेतन, ज्ञान दर्शन रहित। आश्रव यानी आना, कर्मों का आना आश्रव है। बंध, कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना बंध है। संवर, आते हुए कर्मों को रोक देना संवर है। और कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा है। और कर्मों का सर्वदेश झड़ जाना, पूर्ण रूप से झड़ जाना मोक्ष है। इस प्रकार ये 7 तत्व मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हैं। इन 7 तत्वों का हमें यथार्थ श्रद्धान करके अपने इस अमूल्य जीवन में सम्यक दर्शन अवश्य ही प्राप्त करना है। आगे कहते हैं कि सम्यक दर्शन और जीव आदि का निक्षेप कैसे होता है। सो कहते हैं आचार्य भगवान, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप से जीव आदि का निक्षेप होता है। निक्षेप का मतलब होता है लोक व्यवहार करने की पद्धति। पहला निक्षेप है नाम निक्षेप। जिस पदार्थ में जो गुण नहीं हैं उसको उस नाम से कहना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम शेर सिंह रख दिया, लेकिन वह इतना डरपोक है कि चूहा को देख करके भी भाग जाता है, तो ये उसका क्या हो गया, नाम निक्षेप है। नाम है शेर सिंह, लेकिन गुण उसमें शेर के नहीं हैं। जैसे किसी जीव का नाम महावीर रख दिया, उसमें वीरता के कोई गुण नहीं है, फिर भी रख दिया, नाम से रख दिया। ये निक्षेप लोक व्यवहार है नाम का। दूसरा है स्थापना निक्षेप। यह वह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। मतलब पारसनाथ भगवान की प्रतिमा में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, स्थापना कर दी गई है, उसमें पारसनाथ भगवान को ही, उस बिंब में पारसनाथ भगवान को ही मानना, यह स्थापना निक्षेप है। नाम निक्षेप में पूज्यता नहीं आती है, लेकिन स्थापना निक्षेप में पूज्यता आ जाती है। इसके बाद आता है द्रव्य निक्षेप। भूत और भविष्य की प्रधानता लेकर के जो गुणों को प्राप्त पहले हुआ था या भविष्य में होगा, वह द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान पर्याय से संयुक्त वस्तु जो है वह भाव निक्षेप है। आगे वह भवजीव कहता है कि भगवान, पदार्थों का ज्ञान और किस प्रकार से होता है। सो आचार्य भगवान कहते हैं, प्रमाण नयै रतिगमः। प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। प्रमाण सर्व देश को जानता है और नय एक देश को जानता है। जो सम्यक ज्ञान है वह संशय विपर्य अनध्यावसाय से रहित जानना, वही सम्यक ज्ञान है। संशय क्या है, डावाडोल स्थिति नहीं होना, अरे ये सही है कि ये सही है, मतलब विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान जो है वह संशय है।
और विपर्य विपरीत ज्ञान हो जाना, विरुद्ध ज्ञान होना, और अनध्यवसाय कुछ है बस। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि तत्व और रत्नत्रय को जानने के और उपाय कौन से हैं। सो कहा है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। निर्देश क्या है? स्वरूप कहना, स्वामी उसका मालिक, साधन उत्पत्ति का कारण, कैसे वह वस्तु उत्पन्न हुई है वो उसका साधन है। अधिकरण यानी आधार, किसके आधार से है वह। स्थिति यानी काल, टाइम पीरियड, और विधान यानी कि उसके भेद। अब इन 6 उपायों को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें सम्यक दर्शन को जानना है तो हम 6 उपायों के द्वारा सम्यक दर्शन को जान सकते हैं। निर्देश यानी सम्यक दर्शन का स्वरूप, जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब उस सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? तो सामान्य से जीव जो है वह सम्यक दर्शन का स्वामी है। साधन, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? सो कहते हैं कि बाह्य रूप से तो जाति स्मरण, जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि के माध्यम से, वेदना आदि के माध्यम से सम्यक उत्पन्न हो जाता है, और अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म का 6 उपशम और 6 उपशम आदि होना आवश्यक होता है। अधिकरण मतलब सम्यक दर्शन का आधार क्या है? जो सम्यक दर्शन का स्वामी है वह उसका आधार है। स्थिति सम्यक दर्शन की कितने समय तक रहती है, उसका काल क्या है? तो कहते हैं जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से सादी अनंत काल। और विधान, सम्यक दर्शन एक होता है, उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा 2 भेद कह दिए, निसर्गज और अधिगमज। उपशम 6 उपशम की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है, संख्यात प्रकार का भी होता है, असंख्यात प्रकार का भी होता है, और अनंत प्रकार का भी होता है। आगे तत्व और रत्नत्रय को जानने के 8 उपाय बता रहे हैं। सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत, वैश्य। सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन उपायों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि या तत्व आदि विषयों का ज्ञान होता है। अब इनका एक एक का स्वरूप हम देखते हैं। सत यानी कि अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। संख्या यानी गिनती, उनकी कितनी संख्या है। क्षेत्र यानी कि उनका वर्तमान निवास स्थान। स्पर्शन, तीनों काल में विचरण क्षेत्र, मतलब भूत में वह कहाँ था, वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कहाँ होगा। त्रिकाल संबंधी जो निवास है वह स्पर्शन कहलाता है। अवधि, काल यानी कि अवधि, कितने समय तक। अंतर मतलब उसमें विरह काल कितना पड़ा है, वह अंतर हो गया। और भाव यानी उसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। और अल्प बहुत यानी कम और ज़्यादा की तुलना करना। इस प्रकार से ये 20 उपाय हैं, 4, 2, 6 और 8, जिनके द्वारा हम तत्व और रत्नत्रय आदि को जानते हैं। अब यह सम्यक दर्शन का विषय हुआ। अब आगे 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का विषय कहेंगे। जय जिनेंद्र।